ओके, आज का अगला टॉपिक आप देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल हर बार पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें होता क्या है कि आपके पास में दो इवेंट्स रहती है, मैं बताता हूँ, अभी समझाएंगे, बाद में पहले लिख देते हैं। लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर two events, are two events, then probability of A upon B का जो मतलब होता है बच्चे, वो होता है probability of occurrence of event A, probability of occurrence of event A while event B has already occurred। अभी इसकी हिंदी लिखवा देंगे, फिलहाल आप समझने की कोशिश करिए। मतलब ये होगा, क्वेश्चन में आपको एक इवेंट अकर हो चुकी होगी, दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है। ठीक है, ये होती कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मतलब कंडीशन दी होगी बी इवेंट ऑलरेडी घटित हो चुका होगा। ठीक है, और हमें इवेंट एक घटित होने की प्रायिकता निकालनी होती है। ऐसे मतलब इस कॉन्सेप्ट में यही पढ़ना है। तो लिख लीजिए, माना ए और बी दो घटनाएं हैं, तो माना ए और बी दो घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी पहले से घटित हो चुकी होगी, जबकि घटना बी पहले से घटित हो चुकी होगी। वैसे थोड़ा सा अगर हम इस चीज को वेन डायग्राम से बना के दिखाएं, आखिर एक्चुअल में आखिर है क्या। ये कुछ ऐसा आप समझ लीजिए, ये यूनिट सेट यू है, ये ए है और ये बी इवेंट है। बात समझने की कोशिश करिए, थोड़ा वेन डायग्राम से बना के इसलिए दिखा रहे ताकि आपको समझ में आए। बाकी तो हम इसका फॉर्मूला चाहे तो हटवा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझिए, दो इवेंट हैं ए और बी, ए के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि बी पहले से घटित हो चुका होगा। मान लीजिए हमारा जो घटना बी है बच्चों, ये पहले से घटित हो चुका होगा। मान लीजिए ये घटना जो बी है, ये सर्किल जो दूसरा आप देख रहे हैं बी, ये पहले घटित हो चुका है और ए की घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो मुझे ये बताओ, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो बच्चों ये क्या है, ये एंड सेक्शन बी है, बीच वाला पार्ट ए और बी का कॉमन एरिया है, वेनिश पार्ट है। अगर घटना ए की घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो कैसे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कैसे लिखेंगे। कहेंगे सर ए को बी में घटित कराना है, तो बच्चे ए बी तो पहले से घटित हो चुका है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहो तो बी लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। और बच्चे ए को घटित कराना है, इसके अंदर ए को हमको घटित कराना है, और ए आ कहाँ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है। इसीलिए ऊपर क्या होता है, ऊपर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या आता है, बी आता है। ये फार्मूला है। इसको थोड़ा और अगर इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करें, सही से सॉल्व करें, जैसे आपको पता है किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है पीई, वो बच्चे क्या होता है, एन ई अपॉन क्या होता है, एन एस होता है। तो चाहे कुछ भी लिखा हो, हमने कहा ए यूनियन बी लिखा हो, तो बच्चे इसकी भी प्रोबेबिलिटी
जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अपॉन क्या बच्चे हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम लिखना शुरू करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या बच्चे, एन एस सैंपल स्पेस अपॉन पी बी लिखना है तो क्या होगा, एन बी अपॉन क्या, एन एस होगा। तो बच्चे एन एस से एन एस कट गया तो हमारा जो आ रहा है मेन फार्मूला जो निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एंड सेक्शन बी अपॉन एन बी। ये मेरा मेन फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ा सा कैमरा सेट कर दे, और सेट करना पड़ेगा। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आप समझ गए, इसमें दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी को उल्टा लिखा होता है, अंडरस्टूड है ना? बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी लिखो। कुछ लोग कहेंगे नहीं बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, हम लिख देते हैं अपॉन बच्चे क्या, पी ए। अब आपको सबको पता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे तो खैर पी ए होगा। और आप याद कर लीजिए क्योंकि हम सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में देखेंगे कितने एलिमेंट हैं, उसको रख लेंगे ऊपर और अपॉन क्या होगा, एन ए हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे हम सवाल लेके चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसी कॉन्सेप्ट पे आज की इस क्लास का देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आ नंबर इज selected from the set 1 2 3 डॉट डॉट 22। एक नंबर को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा लिखा है बोर्ड पे, इस सेट से फुल स्टॉप, फाइंड प्रोबेबिलिटी that it is even number given that even number also, या लिखिए गिवन डेट लिखिए आप सीधा, गिवन डेट इट इज ग्रेटर देन 15, इट इज ग्रेटर देन 15। देखिए आसान सवाल है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड ए और बी करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में पहले आप डिसाइड ए एंड बी करेंगे। आखिर क्या निकालना है, क्या क्या कहते हैं, मतलब डिसाइड इवेंट्स आप लिख सकते हैं। आपको घटना ए और बी का निश्चय करना पड़ेगा कि घटना ए और बी किसको आप मानने चल रहे हैं। आगे पीछे तो हो ही सकता है। एक सेट है बच्चे आपके पास दिया गया, 1 से लेकर के 22 तक सेट दिया गया है। तो इस बात की आप प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। फाइंड प्रोबेबिलिटी डेट इट इज इवन नंबर, वो इवन नंबर प्रोबेबिलिटी बतानी है। जबकि नंबर जो है नंबर 15 से बड़ा है। नंबर क्या है, 15 से बड़ा है। तो अगर हम ए मान लेते हैं, लेट जो इवेंट ए है बच्चे वो क्या है बताओ, नंबर इज इवन। अब बच्चे जो इवेंट बी है वो क्या है,
नंबर ग्रेटर देन क्या बच्चे 15, ऐसा मान लेते हैं। अगर नंबर इवेंट की बात होगी तो क्या क्या आएगा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 आ जाएगा। ठीक है, क्या बात सुनने आ रही है आप लोगों को? देखिए बच्चे, नंबर 15 से बड़ा हो, अब आपको समझिए नंबर जो हो इवन भी हो, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चे क्या निकालना है, जो आपको फाइंड करना है मेनली, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी तो निकालना है। नंबर क्या हो, इवन हो, और साथ में नंबर 15 से क्या हो, बड़ा हो। बच्चे 15 से बड़े नंबर क्या क्या हो सकते हैं, बोलो भाई? 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये बड़े हो सकते हैं। लेकिन आप मुझे देखिए, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। कह रहे हैं कि आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर, नंबर इवन हो, और ये भी दिया गया है कि वो क्या हो, 15 से बड़े हो, ग्रेटर देन 15 हो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हमें यहाँ निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या बच्चे, पी बी। अभी बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस केस में हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, अभी पीछे इसके पहले बता चुके हैं। अपॉन क्या होगा बच्चे, एन बी होगा। अब सब बच्चे मुझे बताइए जरा, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, तो ए और बी में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन हो सकता है? तो कहेंगे सर 16 कॉमन हो सकता है, बोलो होगा? 18 कॉमन हो सकता है, 20 और 22 ये कॉमन हो सकता है। क्या ये बात आपको दिख रहा है? वहाँ चार्ट लिख दिया है छोटा सा, दिख रहा होंगे आपको। वैसे दोनों में कॉमन क्या है, 16 है, 18 है, 20 है और 22 है। जब आप देखिए ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, दोनों में आप कॉमन लेंगे तो यही कॉमन आएगा। तो बच्चे ये 4 हो गया, बोलो। और एन बी में कितने एलिमेंट हैं, एन बी में काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको सामने लिखा है 4/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो बच्चे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सब बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हाँ सर, मैं क्वेश्चन की हिंदी नहीं लिखा यार, हिंदी आप लोग मैं डिक्टेट कर देता हूँ। देखिए समुच्चय 1, 2, 3 से लेकर 22 तक में, समुच्चय 1, 2, 3 ऑर्डर 22 में एक संख्या का चयन किया जाता है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो संख्या सम हो, और यह दिया गया है कि संख्या 15 से बड़ी हो। ठीक है, हिंदी बता दिया, आप इसको नोट कर लेंगे। अगले सवाल की मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा। ठीक, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द probability that a student passes in math is equal to 0.8 and passes in physics is equal to 0.5. If a student passes in maths
passes in maths, then find probability that he passes in physics. He passes in physics and probability of passes in both subjects is equal to 0.2। सवाल देखिए जरा, हिंदी में इसको बोल देता हूं। एक छात्र के गणित में पास होने की प्रायिकता 0.8 है। एक छात्र के गणित में पास होने की प्रायिकता 0.8 है और फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में पास होने की प्रायिकता 0.5 है। यदि छात्र गणित में पास हो जाता है तो भौतिक विज्ञान में पास होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जबकि केस दे दिया गया है, जबकि दोनों विषयों में लिख लिया है, जबकि बोथ सब्जेक्ट्स दोनों विषयों में पास होने की प्रायिकता 0.2 है। बात समझिए। कुछ बच्चे सवाल को पढ़ करके कंफ्यूज होते हैं, सर मैथ में पास होने की प्रायिकता दिया गया 0.8 और फिजिक्स में भी दिया गया है, तो आप हमसे कह रहे हैं कि फिजिक्स में पास होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया है, आप उसको निकालने को भी कह रहे हैं। हम उस केस में नहीं कह रहे हैं। देखो यहाँ बात सही है कि जो आपको गिवन है, अगर हम उसको लिखना चाहें, हम लोग सही से लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? P फॉर बच्चे प्रोबेबिलिटी होता है। P फॉर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। किसमें? मैथ में। बच्चे मैथ लिखा है, मैथ में क्या हो जाए? पास हो जाए। तो बच्चे मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है क्या दिया गया है? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बच्चे? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी बच्चे वो कितना है? बोलो। 0.5 है। और बच्चों दिया गया दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में? वो 0.2 है। ठीक है ना? एक मिनट वेट कर लो, आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और फिजिक्स में पास होने की 0.5 है और मैथ और फिजिक्स दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो हमें निकालना क्या है? कंडीशन दिया गया है कि अगर वो स्टूडेंट मैथ में पास हो जाता है, कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इन फिजिक्स, फिजिक्स में पास हो जाता है, पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जबकि स्टूडेंट मैथ में पास हो रहा है तो फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिसमें पास हो रहा है वो नीचे रहेगा। किस में पास हो रहा है? मैथ्स में। ठीक है ना? तो बच्चे मैथ्स को शॉर्ट में लिख लो M, मैथ पास में हो रहा है। और निकालने किसकी है? फिजिक्स, PHY, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यही निकालना है आपको। क्या बात समझ में आ रही है? उल्टा नहीं कहेंगे कि हमेशा मैथ अपना निकाल दो। जो कह रहा है कि स्टूडेंट मैथ में पास हो रहा है तो फिजिक्स में निकाल दीजिए, तो मैथ वाला नीचे होगा क्योंकि वो आपको कंडीशन दी गई है। ठीक है? तो होगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ, जो भी है लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन क्या? मैथ। ठीक है ना? थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ PHY फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? मैथ्स। और इसको हमने बता ही दिया था, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया? बोलो। 0.2 और मैथ में 0.8। सॉल्व कर लो। 2/8 कितना आएगा बच्चों? ये
1/4। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो क्लियरली 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो आपको सवाल में पढ़ करके समझना है, इवेंट डिसाइड करना है कौन सा इवेंट ए है, कौन सा इवेंट बी बनेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ही निकालेंगे, कभी कभी बी अपॉन ए निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इतना ही था, इसको आप पढ़ लीजिए। बाकी क्लासेस नेक्स्ट टर्न पे चलेंगी। क्लास छोटी हो पाई है, लेकिन फिलहाल आप इतना पढ़ लीजिए, बाकी क्लास नेक्स्ट टर्न पे होगी।